तो आज हम देखेंगे कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे पास हर दम अवेलेबल रहता है, वो है हमारी मुस्कान, वो है हमारी खुशी और वो है हमारा एक स्वस्थ मन। वो स्वस्थ मन के आधार से हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं, दूसरों को समय दे सकते हैं। क्योंकि ये ब्लेम करना दूसरों को कि आप बहुत र्यूड हो, आप बहुत टफ़ हो, आपके बोलने की तरीका ये सब बहुत टफ़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलना किसी को उसकी गलती का एहसास करा देना, उसको उसकी गलती के बारे में बार-बार बोलना ही बहुत ईज़ी है। लेकिन उसके पास थोड़ी देर बैठ के ये पूछना कि आपके अंदर ये जो कड़वाहट आ गई, क्यों आया? क्या हुआ जो आपके अंदर कड़वाहट आई? तो उसका दुःख, उसका पेन शेयर करना, ये सच में एक इन द रियल सेंस दिस इज़ द सिंपैथी वी कैन से। तो दूसरों को समझना, दूसरों को समझाना बहुत ईज़ी है, लेकिन दूसरों को समझना और उनको समझ के फिर उनकी ये जो छोटी-मोटी दुःख है, उनके जो छोटी-छोटी आदतें हैं जो उनको दुःख देता है, उसको इरेडिकेट करना ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब हम उस वक़्त कर सकते हैं जब हम खुद एम्पावर्ड हैं भीतर से। तो आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारा बोल, जो कि कभी-कभी हमें बहुत सारी मुश्किल में डाल देता है। ऐसे बोल जो हमें परेशानियों में डाल देता है, ऐसा बोल जिसको बोलने के बाद हम पछताते हैं कि ऐसा क्यों बोला। तो हमें हमारी बोल को कंट्रोल में लाना है। हमें अपनी बोल को एक सही दिशा देना है, एक डायरेक्शन देना है। जिस डायरेक्शन में जाएगा हमारा बोल, तो हमारी रिलेशनशिप भी वैसे बनेंगे। इसीलिए कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई कि ऐसा वाणी बोलो कि मन का आपा खोए, ऐसा वाणी बोलो कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, खुद ही शीतल होए। तो वो बोल में ऐसी ताकत हो, किसी को र्यूडली बिहेव करना यह ताकत की निशानी नहीं है। किसी को पॉइंट आउट करना, उसकी गलती को बार-बार बोलना ये ताकत की निशानी नहीं है। लेकिन उसकी गलतियों को सह जाना, उसकी गलतियों को अपने अंदर समा के उसको सुधारना ये ताकत की निशानी है। लेकिन उसको सुधारने के लिए पहले हमें सुधरना चाहिए। तो हमें सुधरने के लिए, हमारे बोल को सुधारने के लिए हम कैसे मेडिटेशन को यूज़ करेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें सिखाया जाता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारी बोल जितना कम होगा, लोग उतना सुनेंगे। हमारी बोल जितना धीरे होगा, उसमें ताकत उतनी ज़ोर भरेगी। और हमारी बोल जितना मीठा होगा, वो दूसरों को भी खुशी देगी और हमारे अंदर भी को खुशी लाएगी। तो कम बोलना है, और कम बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कम सोचना है। कहा जाता है कि वो बातें सोचो, सोचो वही जो बोलने लायक हो। जो बातें बोलने लायक नहीं, वो सोचने लायक भी नहीं है। अगर कभी-कभी हम ऐसा कहते हैं कि मैं तो उसके ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं उसकी कमियों को नहीं देखती, लेकिन उसकी कमियाँ मुझे हर्ट करती है, तो मैं उसको बार-बार सोचती रहती हूँ। अगर हम अपने यहाँ पर दिमाग पर काम नहीं लगाते और किसी की गलतियों को बार-बार रिपीट करते हैं, तो कभी न कभी ऐसा समय आएगा कि हमारे टंग से, हमारे मुँह से उसकी गलतियाँ स्लिप आउट हो जाएँगी। कभी फिर वो खुद को जस्टिफ़ाई करना पड़ता है कि नहीं, मेरे अंदर आपके लिए मेरे कोई ऐसे भाव नहीं थे, लेकिन आउट ऑफ स्लिप हो गया, टंग स्लिप हो गया। तो टंग स्लिप क्यों हुआ? क्योंकि वो सारी बातें यहाँ पर थी। तो जो बातें, हम ये सोच लें कि जो बातें बोलने लायक नहीं है, जो बातें बोलने के बाद रिग्रेट फ़ील होता है, तो वो सोचे भी नहीं, उसको वहाँ पर ही स्टॉप कर लें, नहीं सोचना है। अगर सोच रहे हैं, तो कभी ना कभी, हालाँकि जब हम कभी-कभी कंट्रोल कर लेते हैं अपनी वाणी को, लेकिन हर वक़्त ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, एक स्प्रिंग है, उसको आप जितना दबाएँगे, कभी ना कभी वो उछलेगा। तो अपनी वाणी को कंट्रोल करने के लिए हम
खुद पहले अच्छा सोचें। अगर अच्छा सोच रहे हैं तो हम अच्छा बोल सकते हैं। जो दिमाग में है, जो दिल में है, वही मुंह के द्वारा आता है। कहते हैं ना, लोगों की ज़ुबान, ये जो मुंह है एक दुकान है, जब वो खुलता है पता चलता है, इसके शब्दों के द्वारा पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। तो इसीलिए हमें अपनी वाणी के ऊपर लगाम देना है, कम बोलना है। और कम बोलने के लिए जो तरीका बताया कि हमें कम सोचना है, और कम सोचने के लिए हमें अच्छा सोचना है। क्योंकि अगर हम बुरा सोचेंगे तो ये देखा जाता है, सर्वे में भी किया गया है कि जितना ज़्यादा बुरा सोचते हैं हमारा थॉट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट हमें बता देता है कि क्वालिटी कैसी है थॉट की। इसलिए जितना अच्छा सोचेंगे उतना कम हो जाएगा। और अच्छा सोचने के लिए पहले खुद के लिए अच्छा सोचें कि यस आई एम गुड। खुद के लिए हमें अच्छा सोचना है, और फिर दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है कि वो भी अच्छे हैं। एक शब्द हम अपने डिक्शनरी से निकाल दें, यू आर रॉन्ग। ये जो शब्द है ना, गलत, आप गलत हैं, ये गलत शब्द ही एक बहुत हाई नेगेटिव फोर्स क्रिएट करता है। हम सभी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमारी ये 5 उंगली है ना, ये पांचों उंगली डिफरेंट ही है। लेकिन अगर हम कहेंगे ये डिफरेंट, ये गलत है, सभी को एक जैसे रहना चाहिए, तो नहीं होगा। तो डिफरेंट होना और रंग होना, उसमें बहुत फ़र्क है। इसलिए परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ये जो पूरा संसार है, जो नाटक है, वर्ल्ड ड्रामा है, उसमें हर एक आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। तो जब हम दूसरों को डिफरेंट सोचेंगे, दोषी नहीं मानेंगे, तो हमारा सोच उनके लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए जितना हम दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, कंपेयर करना बंद कर देंगे, कंपैरिजन बंद हो जाएगा, करेक्शन करना बंद कर देंगे, उतना हमारा सोच कम हो जाएगा। और सोच कम हो गया तो हमारा बोलना भी कम हो जाएगा, हमारी एनर्जी सेव हो जाएगी। कम बोलना है और धीरे भी बोलना है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से बोलने से हम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। ज़्यादा ज़ोर से कौन बोलता है? जिसको एंगर आता है, और वो ज़ोर से बोल के ये साबित करना चाहता है कि वट एवर आई एम सेइंग इज़ राइट, मैं ही सही हूँ। इसलिए ज़्यादा ज़ोर से बोलना एक पावरफुल की निशानी नहीं है। तो हमें धीरे से बोलना है, हमारी अपनी वाणी को रखना है दूसरों के आगे कि हम क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ माई थॉट, यू कैन जज इट। हम दूसरों के सामने हमारी बातों को रख सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को कंपेल नहीं कर सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते कि यू हैव टू थिंक दैट वट एवर आई एम स्पीकिंग इज़ राइट। हम दूसरों को बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए जिद नहीं करना है। जब हमारे अंदर जिद आ जाता है तो हम अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए ज़ोर से बोलते हैं। तो सत्य बोलना है, जितना सत्य बोलेंगे, सत्यता के साथ सभ्यता से बोलेंगे, तो हमारे जो भाषा है, जो वर्ड है, वो बहुत स्लो हो जाएंगे और धीरे भी होंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं होंगे। और फिर आता है मीठा बोलना। मीठा तो वैसे सभी बोलते हैं। आजकल आप लोग जाएंगे कहाँ पर, जैसे बहुत प्रोफेशन में इससे होता है कि यू हैव टू स्पीक वेरी सॉफ्टली एंड वेरी लवली। आपको बहुत प्यार से बोलना है। फिर आप चाहे वो फ्लाइट में जा रहे हैं, वो बहुत प्यार से बोलेंगे, आपको वेलकम करेंगे। या कहीं पर अगर आप जा रहे हैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए, तो जब आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो वो कस्टमर को देख के बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। लेकिन मान लो आप कुछ खरीदे नहीं, सिर्फ वह देख के ही आ गए, तो फिर उनकी जो मिठास है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वो वाला मिठास नहीं चाहिए। हमें मीठा बोलना है विदाउट एनी कंडीशन। ये नहीं कि उनसे कुछ प्राप्ति हो, उनसे अगर प्राप्ति होगा तो मैं मिठास से बोलूँगी। टिट फॉर टैट की रीति से नहीं कर सकते। अगर वो मुझसे मिठास में बोलेंगे, अगर वो मुझसे प्यार से बोलेंगे, तो मैं उनसे प्यार से बोलूँगा। वो मुझसे प्यार से नहीं बोलेंगे तो मेरा कौन सा जाता है, मैं क्यों उनसे प्यार से बोलूँ। तो ये सारे कंडीशंस नहीं रखने हैं। मुझे मिठास से, मुझे स्वीटली इसलिए बोलना है क्योंकि दिस इज़ माई कैरेक्टर। मैं अपनी हर बोल के द्वारा अपनी एक आइडेंटिटी बना रही हूँ। ये मेरा संस्कार है, इसलिए मैं सभी के साथ प्यार से पेश आ रही हूँ। तो अपनी भाषा में मिठास लाना है विदाउट
थिंकिंग ऑफ एनीथिंग टू गेट फ्रॉम दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर मी। मुझे देना है, क्योंकि आजकल दुनिया में कॉपी पेस्ट का चलता है ना ज़माना। तो अगर हम उसको प्यार से, अगर मानो कोई मुझे देख के मुस्कुराया नहीं, तो अगर हम उसको देख के प्यार से मुस्कुराए और उनसे दो बातें प्यार से बोल ली, हो सकता है कि कभी ना कभी वो हमारे इस गुण को कॉपी कर लें। इसीलिए मुझे मिठास से बोलना है, और जितना अपने अंदर, अपने दिल में किसी के लिए प्यार जागृत करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ऑटोमेटिकली मिठास आ जाएगी। हमें उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा, और उनको ज़्यादा सुधारने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बोल ही तो हैं जो दूसरों को घाव भी लगाते हैं, तो दूसरों को मरहम भी लगाते हैं। तो हमारी बोल बहुत बहुत मिठास वाला हो, कम हो, धीरे हो और मीठा हो, सत्य हो, किसी को अप्रिय न लगे। एक इंसिडेंट है कि जो हमारी इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता से पहले एक बहुत सुंदर स्टोरी, रियल फैक्ट जो है महात्मा गांधी जी के आश्रम से जुड़ी, कि एक बार तो साबरमती आश्रम में एक चोर घुस गया। तो सभी ने वो चोर पकड़ा गया और सभी ने उसको बहुत मारा, और उसको लेके गांधी जी बापूजी के पास चले आए, और उन्होंने कहा कि बापूजी, ये आदमी चोरी कर रहा था आश्रम में। तो बापूजी ने पहली बार पूछा, पहले ये शब्द बोले कि बेटा तुमने खाना खाया। तो सभी ने बापूजी को बड़े अजीब तरीके से घूर के देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो चोर है, वो चोरी कर रहा है, वो रंगे हाथ पकड़ा गया है, और बापूजी पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया। तो जब सभी ने कंप्लेन किया कि बापूजी आप उसको ये क्या बोल रहे हैं, तो बापूजी ने क्या, क्यों, वो आदमी नहीं है, उसको भूख नहीं लगता, तो उसको खाना चाहिए ना। तो ये जो शब्द थे बापूजी के, ये शब्द उस आदमी के लिए, उस आदमी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ले आए, और वो चोर से एक अच्छा मानुस बन गया। तो हमारे शब्द कभी दूसरों के जीवन में स्वर्ग बना सकता है, तो कभी कभी हमारे शब्द दूसरों के जीवन में नर्क बना सकता है। तो हमें हमारे शब्दों को अपने कंट्रोल में रखना है, और शब्दों को कंट्रोल में रखने के लिए हमें सही सोचना है, क्योंकि ये मुंह तभी बोलता है जो चीज़ें यहाँ होता है। वर्ड्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट ओनली, ये दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट। हम जो सोच रहे हैं उसका ये एक रूप है, स्वरूप है। तो अपनी सोच को हमें परिवर्तन करना है। तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो के साथ साथ हम थोड़ा और ऊपर जाएं, कम सोचें, ज़्यादा फास्ट नहीं सोचें, धीरे सोचें, और धीरे सोचें। जब हमारी माइंड भी लाउड ना हो, हम अपनी माइंड को ट्रेनिंग दें कि दूसरों को एक्सेप्ट कैसे करें। दूसरों को रिजेक्ट करना, वो माइंड को ट्रेनिंग नहीं देना है। और फिर मीठा सोचना है। जब हमारी ये तीनों चीज़ें अंदर होगी, तो वो सारी चीज़ें बाहर ऑटोमेटिकली आएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें सोचने की बात जब आती है, तो सोचने के लिए जो तरीका होता है, जो ऑर्गेनाइजिंग करना है हमारी थॉट्स को, वो प्रोसेस को ही कहा जाता है मेडिटेशन। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करके अपने सोच को कम करते हैं, अपनी सोच को मीठा बनाते हैं, अपनी सोच में मिठास लाते हैं, और वही मिठास धीरे धीरे हमारे बोल में आ जाएगा। और हमारे बोल जितने अच्छे होंगे, हमारे संबंध, हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप उतनी अच्छी होगी। तो चलिए हम अभी थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। सभी अपने को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच खुद को अपनी ओरिजिनल स्वरूप में अनुभव करें। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ। मैं आत्मा
इस शरीर का मालिक हूँ। इस शरीर के सारे कर्मेंद्रियाँ मेरे साथी, सहयोगी और कर्मचारी हैं। ये आँखें, कान, मुँह सभी मेरे ही आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये मुँह मुझे दूसरों के पास परिचित करा रहा है। ये वो साधन है जिस साधन के आधार से मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकती हूँ। ये मुँह एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को मैं अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए यूज़ करूँगा। और मैं आत्मा अपने सोच को भी शांत कर रहा हूँ। इस संसार में बहुत सारे आत्माएं हैं। सभी का अपना अपना कैरेक्टर है, अपना अपना पार्ट है और सभी अपने पार्ट को बहुत सुंदर और सही ढंग से प्ले कर रहे हैं। इस संसार में सभी अलग हैं। इस संसार में सब अपने पार्ट को ठीक ढंग से कर रहे हैं। मुझे किसी के साथ कोई कंप्लेन नहीं। सब अच्छे हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं और सभी इस संसार में यूनिक है। किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस संसार के हर एक आत्माएं, चाहे वो मेरे परिवार में हो, मेरे ऑफिस में हो, मेरे पड़ोस में रहते हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, मैं सभी को बहुत प्यार से स्वीकार कर रहा हूँ। किसी के साथ मेरा कोई शिकायत नहीं है। सब अच्छे हैं, सब सही हैं, सभी मेरे परम पिता के मीठे लाडले बच्चे हैं। आज से मैं सभी के लिए सही सोचूंगा और सही बोलूँगा, मीठा बोलूँगा और सभी से धीरे से, प्यार से, स्नेह व्यवहार करूँगा। किसी का पार्ट देखकर, किसी का एक्शन देखकर, बिहेवियर देखकर मेरे मन में ज़्यादा सोच नहीं आएंगे। मैं सभी को उनके पार्ट सही एक्सेप्ट करता हूँ। सब मेरे अपने हैं, मेरे बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। तो चलिए हम अपनी सोच को मीठा बनाते हैं, सोच को कम करते हैं और सोच में सभी के लिए एक आत्मिक प्यार भरते हैं और हमारी बोल भी ऐसा बन जाएगा और दूसरों के साथ हमारे संबंध बहुत ही मीठा बन जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।